एक मशहूर कहावत है कि इंसान चाहे तो बंजर मिट्टी में भी अपनी मेहनत से सोना उगा सकता है। कुछ ऐसा ही करने की ठानी है सियाली छतिया गांव के नवीन मेहता जी ने। नवीन मेहता ने अपने सपनों को अपने मन में ही नहीं रखा, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए सार्थक प्रयास भी किए। उन्होंने बागेश्वर के जिला उद्यान विभाग से अपने सपने को पूरा करने के लिए मदद मांगी। बस फिर क्या था, नवीन मेहता के जज्बे से उत्साहित जिला उद्यान अधिकारी ने तत्काल मौके पर अपनी टीम को रवाना किया और फिर शुरू हुई एक नए सोच के साथ बंजर जमीन में सोना उगाने की मुहिम। बागेश्वर जिला मुख्यालय के गरुड़ विकास खंड में एक गांव है सियाली छतिया। डंगोली कस्बे से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर घांगली गधेरे के आसपास बसे इस गांव में भी पलायन की समस्या अन्य गांवों की तरह ही है, मगर अन्य गांवों से अलग इस गांव में नवीन मेहता जैसे जीवट लोग भी रहते हैं। नवीन बताते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति और बंदरों की समस्या से उनकी खेती की जमीन काफ़ी मात्रा में लंबे समय से बंजर पड़ी हुई थी। बंदरों की समस्या से तो इन दिनों हर कोई परेशान है, मगर इससे नवीन ने हार नहीं मानी और कीवी की खेती का विकल्प तलाशा। लोगों से बात की, आसपास कीवी की पैदावार को लेकर जिला उद्यान विभाग से परामर्श लिया। जिला उद्यान अधिकारी से मुलाकात के बाद नवीन मेहता जी को पता चला कि विभाग ऐसे लोगों को तलाश रहा है जो अपनी खेती पर अपनी मेहनत से बहुत कुछ करना चाहते हैं। वे बताते हैं कि उनकी तलाश पूरी हुई और कीवी प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। विभाग द्वारा मुझे पूरा सहयोग मिला है और ये 10 नाली में हमारा प्लांटेशन हो रहा है कीवी का, जिसमें सरकारी जो सहायता है वो 80% है, 20% हम लोगों का शेयर है। फ्यूचर में सहयोग मिल रहा है, उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। धन्यवाद। कौन सा गांव है, क्या नाम आपका है? मैं ग्राम सभा सियाली छटिया, मैं नवीन मेहता यहाँ का निवासी। किसने बताया आपको यहाँ पर प्लांटेशन करने श्री तिवारी जी ने, जो इंचार्ज हॉर्टिकल्चर है हमारे एरिया के, उनके द्वारा ये सहयोग और जानकारी दी गई। उन्हीं के दिशा निर्देश पे ही सारा कार्य हो रहा है। के नाम से और को जागछो के करना है यहाँ पर? कमला मेहता। हाँ, ये छठिया स्टेट में दाढ़ी में सर नाम से, दाढ़ी में सर पहले। हाँ, अब यहाँ कीवी के पेड़ लगा रहे, फिर अभी हम ये जरा सरकार मदद कर रही, अब जैसे चलता आगे को है लगा रखे हैं, मेहनत तो लगे हैं हम। फल अब जैसे मिलेंगे। कितने पेड़ लगा रहे हैं? इधर 60-65 पेड़ लगा रहे भी। अच्छा, हाँ, तो किसने बताया था ये काम करने के लिए? इनको यही बताया था ऊपर तिवारी जी ने। हाँ, मैं अभी देखा तो नहीं लेकिन ये कह रहे थे ना उनसे, चलो कर लो, तुम्हारे पास ज़मीन है करके हैं, और पॉली हाउस देते और मदद कर देते इसमें। और कितनों को रोजगार दे रखा आपने? ये देखा यहाँ पर ये लोग हैं काम रोजगार तो और आज आए ही नहीं है, बारिश की वजह से रोजगार में तो दे ही रखे हैं। अच्छा। 4-5 लेडीज थी हैं, 4-5 लड़के थे। अब हम भी तो इनको आपने रोजगार दे रखा। हाँ, रोजगार। बागेश्वर जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पलायन एक बड़ी समस्या है, मगर इस समस्या का समाधान भी हमें गांव में ही खोजना होगा। इस बात को जिले के मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी भी बखूबी समझते हैं। उनका मानना है कि जब तक गांव में जाकर समस्या का समाधान नहीं खोजा जाएगा, किसानों के बीच जाकर उनसे बात नहीं की जाएगी, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने बताया कि आज छोटे से कस्बे में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ कीवी के पौधों का रोपण किया जाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सामा और लीती के बाद अब आने वाले समय में सियाली छतिया क्षेत्र में भी बड़े कीवी उत्पादक के तौर पर सामने आएगा। को ये जानकारी है कि हम पूरा कीवी को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है बागेश्वर जनपद में। पिछले 4-5 सालों में ऑलरेडी हमारे करीब 150 के आसपास काश्तकार इससे जुड़े हुए हैं और करीब उसमें 70 के आसपास काश्तकार ऐसे हैं जो प्रोडक्शन करके बेच भी रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें कई जगह नए बगीचे लगाने का हमारा उद्यान विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इसी की कड़ी में ये इस बार भी, क्योंकि अभी इस समय जो है सिट्रस का सीज़न है, तो यहाँ पर एक नई जगह में 10 नाली में प्लांटेशन की शुरुआत हो रही है और इस एरिया में इसको देख के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और कई जगह आसपास लगे हुए भी हैं और इसको और बढ़ावा आगे दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कीवी उत्पादन के क्षेत्र में बागेश्वर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है और इसका श्रेय जाता है जिले के जिला उद्यान अधिकारी RK सिंह को।
उद्यान विभाग में अपनी 30 साल से अधिक की सेवा दे चुके R.K. सिंह अब उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां वे अपने अनुभव को पूरी तरह किसानों को समर्पित करना चाहते हैं। इसी मकसद को लेकर आज वे मुख्य विकास अधिकारी के साथ अपनी पूरी टीम को लेकर प्रगतिशील किसान नवीन मेहता के बंजर खेत तक पहुंच चुके हैं। शहर से इतनी दूर आने का मकसद नवीन मेहता जैसे किसानों का हौसला बढ़ाना है। जब किसानों का हौसला अफजाई होगी तभी वे नवोदित कार्य करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने बताया कि अच्छा लगता है जब कोई किसान पूरे उत्साह के साथ कुछ नया करने का जज्बा दिखाता है। देखिए, ये कीवी को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो जिला प्रशासन है और ख़ास करके हमारे जो विकास के मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, इनके सानिध्य से यह कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे जिला योजना के अंतर्गत 10 नाली क्षेत्र में एक कीवी का प्लांटेशन की आज शुरुआत हुई है। और इसके इर्द गिर्द भी जो कीवी के पौधे लगे हैं वह अंडर फ्रूटिंग है। उसको देखते हुए ये एक पैच तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि अगल बगल के जो हमारी बंजर लैंड है उसमें भी लोग इसको देख करके आगे उसमें प्लांटेशन करें। और इसमें लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और जिसमें 80% हमारा जिला प्रशासन इसमें सब्सिडी दे रहा है। और इसी के तर्ज पे आज मैं आपको बता दूं कि CM RKVY योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री की भी एक पहल थी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें भी हमको 30 यूनिट मतलब 30 एकड़ का आवंटन हुआ है। उसमें भी पैसा शीघ्र हमारे पास आ जाएगा और उसमें किसानों का चयन कर लिया गया है और वहाँ पे गड्ढा खुदान आदि का कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों में उसमें भी प्लांटेशन हम शुरू करेंगे। बहरहाल जिले के उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में नवीन मेहता जैसे तमाम किसानों की किस्मत आज चमक चुकी है। आज किसान विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर 5 से 7 लाख से अधिक की धनराशि सालाना कमा रहे हैं। आने वाले समय में भी उम्मीद की जा रही है कि जिले के दूरस्थ इलाके के किसानों की स्थिति और बेहतर होगी और बागेश्वर जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पलायन जैसी समस्या का समाधान निकालने में हम सब कामयाब होंगे। जिले का उद्यान विभाग अब तक बागेश्वर जिले के बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ तीनों ही विकास खंड में सैकड़ों किसानों की आजीविका को मजबूत कर उन्हें खेती की ओर लौटा चुका है। यही कारण है कि जिले में आने वाले किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अतिथि उद्यान विभाग की विकास योजनाओं को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भी जिले में किसानों के लिए जिला उद्यान विभाग और उत्साह से काम करेगा ताकि केंद्र और राज्य सरकार की किसानों की आमदनी दुगनी करने की मंशा धरातल पर सार्थक हो सके। शुक्रिया।